हेलो स्टूडेंट, एमएस क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 10 एनसीईआरटी गणित का जो है दूसरा लेसन जो द्विघात समीकरण है, इसका जो है हम लोग उदाहरण नंबर 1 करेंगे। अभी पिछले लेक्चर तक हम लोगों ने इसका जो है परिचय देखा है, किस किस तरीके से जो हम लोग इसमें गुणा करते हैं द्विघात समीकरण के बारे में जानकारी लिए हैं। आज इसका उदाहरण नंबर 1 करेंगे। देखिए उदाहरण नंबर 1 लिखा है कि निम्न स्थितियों को गणितीय रूप में व्यक्त कीजिए। इसमें क्वेश्चन के अनुसार बस ये बताना है कि इसको जो हम लोग क्या करेंगे गणितीय रूप में बस व्यक्त कर देंगे। अब देखिए इसमें दो क्वेश्चन है, बारी बारी हम लोग दोनों क्वेश्चन को करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन लिखा है जान और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। ये कोई दो लोग हैं, जान और जीवंती, दोनों के पास मिलाकर के जो है 45 कंचे हैं। फिर क्या दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्याओं का गुणनफल कितना है, 124 है। ठीक है, यहाँ पर लिखा है कि दोनों के गुण जो 5-5 कंचे खो गए, खोने के बाद अब जो कंचे बचे उनका गुणनफल 124 है। फिर क्वेश्चन कह रहा है कि हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कितने कंचे थे। ये ऐसा क्वेश्चन कर रहा है कि आरंभ में उनके पास कितने कितने कंचे थे। तो क्वेश्चन के अनुसार कह रहा है केवल गणितीय रूप में व्यक्त कर दीजिए। हम लोग इसको पूरी तरीके से हल करके देखेंगे कि इसका कितना आंसर आएगा। तो देखिएगा सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले मानना पड़ेगा। तो क्या मानेंगे, तो किसी का भी मान लेंगे। सबसे पहले जान का या जीवंती का, दोनों में से किसी का मान लेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, मानेंगे माना जान के पास कंचों की संख्या यहां पर हम लोग मान लेंगे कि जान के जो है कंचों की संख्या कितनी है, वो x थी। और अब देखो दोनों को मिला के 45 का है। अगर एक के पास जो है x हो गई तो दूसरे के पास क्या हो जाएगी, ऐसे ही कन्फर्म है कि दूसरे के पास जो है 45 माइनस x होना चाहिए। तब यहां पर लिखेंगे जीवंती के पास। क्या मान लेंगे, जीवंती के पास जो कंचों की संख्या वो कितनी हमारी हो जाएगी, वो हो जाएगी 45 माइनस x हो जाएगा। इस तरीके से मान लेंगे। अब फिर कह रहे 5-5 कंचे खो गए। तो अब देखो यहां पर लिखेंगे 5 कंचे खोने के बाद जान के पास कंचों की संख्या। जान के पास अब 5 कंचा खो गया, पहले x था, अब 5 कंचा खो गया तो कितना बचेगा, x माइनस 5 हो जाएगा इसका। फिर इसी तरीके से जीवंती का भी लिख देंगे। पांच कंचे खोने के बाद जीवंती के पास कंचों की संख्या। इसका कितना हो जाएगा, देखिए इसके पास कंचों की संख्या हमारी थी कि 45 माइनस x पहले से थी, 5 खो गया तो और कम हो जाएगा, बचेगा कितना। अब देखिए 45 में से 5 घटा देंगे कितना आएगा, 40 माइनस x हो जाएगा इसका। ये इस तरीके से जो अभी हम लोगों ने माना हुआ है, मान लिया। अब क्वेश्चन कह रहा है कि इनका जो गुणनफल है, वो गुणनफल हमको जो मिल रहा है वो 124 है, ऐसा क्वेश्चन में यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पर लिख देंगे कि प्रश्नानुसार में क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार में हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि देखो यहाँ पर इसका गुणनफल यानी x माइनस 5 और यहाँ पर लिखा है कि 40 माइनस x
अब इसका गुणनफल हमारा आ रहा है 124, ऐसा क्वेश्चन में कह रहा है। इसी को जो हम लोग थोड़ा सरल कर लेंगे पहले। देखो कैसे सरल करेंगे, x का 40 में गुणा कर देंगे, हमारा जाएगा 40x, फिर x का x में गुणा करेंगे तो हो जाएगा -x², और जो है -5 का इसमें गुणा करेंगे इतना का -200, 5 को 20 और ये 0, फिर माइनस का माइनस में गुणा करेंगे प्लस हो जाएगा, 5 के x में गुणा करेंगे 5x बराबर 124 हो जाएगा हमारा। इस तरीके से हो गया हमारा। अब क्या करेंगे कि इसको थोड़ा सरल कर ले रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर हमारा है कि -x² 40 और ये मिला करके हमारा कितना आएगा 45x - 200 बराबर 124 हो जाएगा। अब देखो सबको उठा के हम लोग पक्षांतर कर देंगे इस साइड, जितना ये इधर है सबको उठा के इधर कर देंगे तो जो माइनस है वो प्लस में हो जाएगा और जो प्लस है वो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग जब इसको उस साइड करेंगे तो x² प्लस में हो जाएगा और ये जो प्लस है ये माइनस में हो जाएगा, और ये जो माइनस में ये भी हमारा उस साइड जा करके प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर ये 124 हमारा पहले से ही प्लस में है। इसी को जो है सरल कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर हो जाएगा हमारा कि x² - 45x, ये जब दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 324 हो जाएगा हमारा बराबर 0। बस क्वेश्चन में इतना ही कहा था कि गणितीय रूप में हल कर दीजिए, लिख दीजिए। हमने गणितीय रूप में लिख दिया, लेकिन हम यहीं तक बस इसको नहीं छोड़ेंगे, हम इसको यहीं पर हल भी कर देंगे ताकि हमारा यहीं पर इसका आंसर भी आके खत्म हो जाए। अब देखिए यहाँ पर हम लोग जो है कैसे इसको हल करते हैं कि इस 324 का गुणनखंड किया जाता है कि गुणा करने पर जो हमारा आ जाए 324 और जोड़ने घटाने पर हमारा कितना आना चाहिए 45 आना चाहिए। यही हम लोगों ने इसमें पढ़ा हुआ है। देखिए यहाँ पर 324 का जो हम लोग गुणनखंड कर रहे हैं कितना आ जाएगा, देखो 324 का जब गुणनखंड करेंगे कितने से 2 से कटेगा, तो 2 से काटेंगे 2 एकम में 2 1 बचेगा, 2 छक्का 12 और ये 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे तो 2 8 16, 2 एकम में 2। अब देखो ये 3 से कटेगा, 3 दूनी 6, 2 बचेगा, 3 7 21, फिर 3 से कटेगा तो 3 9 27 हो जाएगा ये। अब देखिए अभी भी काटेंगे ये तो 3 एकम में 3 तरीके 9, फिर 3 एकम में 3 हो जाएगा। देखो 2 दूनी 4, 4 3 12 3 36 और ये 9, 36 और 9 अगर हम लोग जोड़ते हैं तो 36 और जब 9 जोड़ा जाएगा तो ये तो 45 हो जाएगा, लेकिन 36 और 9 का जब गुणा भी करेंगे तो 324 हमारा आ जाएगा। यानी ये जो टूटेगा कितने पर 36 और 9 पर टूट जाएगा। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, देखिएगा लिखेंगे कि x² माइनस की वजह से ब्रैकेट लगा देंगे और यहाँ पर लिखेंगे 36x प्लस 9x और यहाँ पर हो जाएगा प्लस 324 बराबर 0। यहाँ पर होगा x² माइनस 36x और देखो माइनस का या प्लस में गुणा करेंगे ये भी माइनस 9x हो जाएगा और यहाँ पर प्लस 324 बराबर 0 आ जाएगा। अब इसके बाद जो हम लोग क्या करेंगे कि दोनों दो पद का जोड़ा बना करके इसमें और इसमें से कॉमन करते हैं। तो इसमें से हम लोग को जो कॉमन मिल रहा है वो x है। अब x² को जब x से काटेंगे क्या आएगा, x आएगा। और यहाँ पर देखिए माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लगा देंगे। 36x को x से जब भाग देंगे तो x से x कट जाएगा, केवल कितना आएगा हमारा 36 आएगा। फिर यहाँ पर इन दोनों में जब -9 को कॉमन करेंगे तो यहाँ पर x बचेगा, माइनस से प्लस को भाग देंगे माइनस आएगा। अब इस 9 से जो है 36 ये 324 को भाग देंगे, देखिए 36 आ जाएगा। देखिए 9 तरीके 27 के 3 32 में से जो है घटा लीजिए, 27 5 आएगा 54 हो जाएगा, 9 6 का 54, 36 आ गया कि नहीं आ गया बराबर 0। अब जब दोनों ब्रैकेट सेम हो जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, बारी बारी एक एक ब्रैकेट को लेते हैं। हमारा यहाँ पर रहेगा कि x - 36 और यहाँ पर रहेगा x - 9 बराबर 0। जब इस ब्रैकेट को लिख लेते हैं तो अगला जब ब्रैकेट बनाते हैं तो यहाँ पर जो लिखा रहता है उसको यहाँ पर लिखते हैं और जो चिन्ह यहाँ पर लिखा रहता है उसको माइनस के चिन्ह के साथ, प्लस है तो प्लस के चिन्ह के साथ यहाँ पर लिख दिया जाता है। ये गुणनखंड हो गया इसका। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर x - 36 बराबर यहाँ पर 0 लेंगे जब यहाँ पर हम लोग को क्या मिलेगा कि x बराबर 36,
ये हमारा आ जाएगा कि x बराबर 36 आ गया एक बार। और जब इसको लिखेंगे हम लोग कि x माइनस 9 बराबर 0, यहाँ से x का मान कितना मिल जाएगा, 9 मिल जाएगा। इस तरीके से जो है हम लोग को इसका आंसर मिल जाता है। अब इसके बाद देखिए, जब यहाँ पर जो है हम लोगों ने माना एक का जो है 9 माना हुआ है और एक का 36 माने हुए हैं, तो यहाँ पर देखिए दोनों को बारी बारी अगर हम लोग लिखेंगे तो दोनों को कंचे की संख्या जो है अलग अलग आएगी। मतलब लिखेंगे कि जब, यहाँ पर लिखेंगे जब जान के पास कंचों की संख्या कितना माने हम लोग, x माने अगर 36 रहेगी तो जीवंती के पास कंचों की संख्या क्या हो जाएगी, देखिएगा जीवंती के पास कंचों की संख्या कितना हम लोगों ने लिखा था कि 45 माइनस एक्स लिखे थे, तो 45 माइनस 36 जरा करिए तो कितना आएगा, तब 9 आ जाएगा। देखो जब जान के पास कंचों की संख्या 36 है तो जीवंती के पास 9 होगी, लेकिन अगर ये वाला लिए केवल, लेकिन अगर जान के पास कंचों की संख्या 9 हो तो जीवंती के पास कितना आएगा, ये भी पूरा लिख करके हम लोग यहाँ पर दिखाएंगे। लिख देंगे यदि जान के पास कंचों की संख्या बराबर x, x का मान अगर 9 लिया, तब देखिए जीवंती के पास कंचों की संख्या क्या हो जाएगी, तब जीवंती के पास कंचों की संख्या जो 45 माइनस हम लोगों ने लिखा है कि 45 माइनस से 100 कितना हो जाएगा कि 45 माइनस 9 कितना आएगा, तब 36 आएगा। अब देखो मतलब यह है कि अगर दोनों में कंफर्म नहीं कर सकते कि किसके पास कंचे कितने होंगे, यदि अगर इसके पास 36 होगा तो इसके पास 9, और अगर इसके पास 9 होगा तो इसके पास 36 होगा। इस तरीके से इसको क्वेश्चन में तो केवल यहीं तक हल करने के लिए कहा था ऊपर तक, लेकिन हम लोगों ने पूरा हल कर दिया, क्योंकि आगे आप लोग को इसको हल करने के लिए आएगा कि पूरा हल करके बताइए। तो इस तरीके से जो है इसका एग्जाम्पल का पहला पार्ट पूरा लगेगा। उम्मीद है कि ये वाला क्वेश्चन जो है समझ में आ गया होगा। अब हम लोग जो है इसका दूसरा पार्ट भी करेंगे।